हॉस्पिटल या करौली से जो शिशु चिकित्सालय है, एक टेलीफोन गया महिला थाने पे। एक 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म की घटना हुई है और चूँकि यह घटना लांगरा थाना क्षेत्र की थी, तो ये सूचना जब एडिशनल एसपी करौली गुमनाराम जी के पास पहुँची तो गुमनाराम और सीओ अनुज करौली, एसएचओ लांगरा, एसएचओ महिला थाना, तमाम अधिकारी मौके पे पहुँचे। पहले हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के पश्चात इन्होंने वहाँ बच्ची के परिजनों से बात करने का प्रयास किया, कोशिश की कि आइडेंटिफिकेशन होए जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है। चूँकि उसमें प्राइमरी स्टेज पे कुछ बताने की स्थिति में थे नहीं, परिवारजन भी, और क्योंकि बालिका भी उसके अंदर बेहोशी की स्थिति में थी। फिर ये तत्काल मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँच के उन्होंने मुझे सूचित किया था कि घटना घटित हुई है। तो सबसे पहले मैं भी फिर हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल पहुँचने पर हमने 3 टीमें गठित की। एक टीम हमने हरिराम मीणा जी के नेतृत्व में गठित की, जो हॉस्पिटल में परिजनों से बातचीत करेगा और उस संदिग्ध का नाम की पहचान उजागर करेंगे। इनको मौके पे पहुँच के आसपास के एरिया को कॉर्डन करने के लिए निर्देश दिए कि कोई भी अपराधी वहाँ से निकल नहीं पाए, उस गाँव में आसपास रहे और एक एक घर का सर्च अभियान की जाए, संदिग्धों को लाके पूछताछ की जाए। और एक टीम हमने और बनाई जिसमें राजेश जी के नेतृत्व में थी, अनुज जी के नेतृत्व में थी। ये लोग गए और इन्होंने भी साइंटिफिक रूप से तफ्तीश करना शुरू किया। करीब 2:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल से और गांव से एक फीडबैक आने लगा कि एक इस नाम का बच्चा है जो कि नाबालिग है, तो इसको आप दस्तयाब करोगे तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर सूचना मिलेगी। तो उसकी घटनाक्रम इस प्रकार क्या है कि एक दूसरा नाबालिग बच्चा और था। वो 4 बजे के आसपास दिन में तालाब के अंदर गए थे और उन्होंने शराब का सेवन किया था। फिर शराब में उन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक होता है उसको मिला के पिया, तो संभवतः उससे उनका नशा बढ़ गया। तो नशा बढ़ने के पश्चात जब दोनों बच्चे अंदर गांव में घुसे तो एक बच्चा तो चले गया अपने गांव, अब दोनों बच्चे अपने घर की ओर जाने लगे। तो जो दूसरा बच्चा है जिसने अपराध कारित किया है, इसको लड़की मिली, नाबालिग बच्ची थी। ये अपने घर से अपनी नानी को, जो अपनी इसकी माँ की बुआ की जेठानी की बुआ है, उसको सब्जी देने जा रही थी। तो अंधेरे का मौका पाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, घटना घटित करी। उसका क्या कहते हैं, उसके जो जितने भी कपड़े थे वहाँ पे बाहर पड़े मिले। मौके पे खूब सारा ब्लड मिला। उसको मौके पर हमने प्रिजर्व किया। एफएसएल को बुलाया, श्रीमान आई साहब को निर्देश, आई साहब को हालात अवगत करें। और चूँकि 2:30-3 बजे के आसपास वो नाम उजागर हुआ, तो जो दूसरे बच्चे को हमने रात के अंदर हमें मिल गया वो, क्योंकि जिसने घटना करी थी वो तो हमें मिला नहीं। उसने फिर पूरा घटना के बारे में ये बताया, ऐसे ऐसे करके हुआ। मैं तो वहाँ से चले गया था और वो उस तरफ दिशा में वो गया था। क्योंकि दिशा में गया था तो हमने शक उस पर बढ़ गया। और जब सुबह जब धूप सी खिलने में हल्का सा जब वो फटा, तो इन गुमनाराम जी की टीम ने उसको दस्तयाब किया और उसको उस भीड़, क्योंकि यहाँ भीड़ एरिया है थोड़ा सा, तो वहाँ पे झाड़ियों में कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ मिला। उसको फिर लाके और उसको डिटेन किया। डिटेन करने के पश्चात हमने उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके उसको बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया। ये घटना।